हिंदुओं की दुकान से सामान लेने की मनाही। कट्टरपंथियों ने कर दिया नफरती ऐलान। मुल्लों ने मंदिर को किया अपवित्र। सनातनियों का दाना पानी हुआ बंद। हिंदुओं का दर्द देख उड़ जाएंगे होश। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी, नजरें हटी दुर्घटना घटी। ठीक ऐसी ही हालत अब भारत में हिंदुओं की है। हिंदुओं ने जब से कट्टरपंथियों और जिहादियों से अपनी नजरें हटाई हैं, तब से सनातनियों के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के हिंदुओं ने जब से ये मान लिया, या यूं कहें कि जब से सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने इनके दिमाग में ये भर दिया कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने से हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, तब से ही हिंदुओं के बुरे दिन शुरू हो गए। खासकर उन इलाकों में जहां मुसलमानों की जनसंख्या आग की लपटों की तरह बढ़ी है और हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घटी है। लेकिन आज अचानक से हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को लेकर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? कारण है मुसलमानों की दादागिरी और हिंदुओं के साथ जाति। सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन हकीकत यही है कि हिंदू बहुल देश में हिंदुओं की ये हालत है। ताजा मामला यूपी से निकलकर सामने आया है, जहां मुसलमानों ने हिंदुओं का हुक्का पानी बंद कर दिया, यानी कि उन्हें उनके घरों में ही कैद कर दिया है। क्या है पूरी घटना जिसने एक बार फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं की स्थिति को जग जाहिर किया है और खुद को शांति प्रिय कौम बताने वाले कट्टरपंथियों का खौफनाक चेहरा सामने लाया है। बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में, साथ ही बात करेंगे हिंदुओं के पलायन से जुड़े कुछ और दूसरे खबरों की। पूरी खबर यूपी के कौसाम्बी से जुड़ी है, जहां कौसाम्बी जिले का थाना पश्चिम सरीरा इस समय सुर्खियों में है। इसकी वजह सोशल मीडिया में गांव जाफरपुर महावा की चर्चा है। इन चर्चाओं में मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदू समुदाय का हुक्का पानी बंद करने जैसी बातें सामने आई हैं। कुछ मीडिया संस्थानों ने इसी से मिलती जुलती खबरों को प्रकाशित किया है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने स्थानीय प्रशासन के रवैये पर असंतोष जताते हुए थाने के सामने प्रदर्शन भी किया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले को जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों ने इसे अब एक सांप्रदायिक रूप दे दिया है। इस पूरे मामले की जड़ में जमीनी विवाद है। गांव में एक मंदिर है जो छोटे लाल गुप्ता के घर के बगल में है। इस मंदिर से सटी एक जमीन पहले किसी हिंदू की हुआ करती थी। इस जमीन को गांव के ही एक मुस्लिम ने खरीद ली। आरोप है कि खरीदार अब मंदिर की तरफ अपना दरवाजा खोलना चाहता है। दूसरी तरफ होने के बावजूद मुस्लिम खरीदार मेरी जमीन मेरा अधिकार कहकर मंदिर के आगे ही दरवाजा खोलने को अड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का मानना है कि ऐसा होने से भविष्य में आए दिन सांप्रदायिक तनाव फैलेगा, क्योंकि मुस्लिम परिवार के तौर तरीकों से मंदिर अपवित्र हो सकता है। इस मामले में गांव के निवासी छोटे लाल गुप्ता, महेश और वीरेंद्र दिवाकर आदि के बयान सामने आए हैं। इन सभी ने एक स्वर में कहा है कि जमीनी विवाद की कागजी लड़ाई से हटकर मुस्लिम पक्ष अब सामाजिक बहिष्कार पर उतारू हो गया है। आरोप है कि गांव में मुस्लिम वर्ग के लोगों ने मीटिंग की और इसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि हिंदुओं के घरों से किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं होगा। स्थानीय मीडिया को डिप्टी एसपी के नाम भेजी गई एक चिट्ठी भी मिली है। पत्र के नीचे छोटे लाल, महेश, राजेश कुमार, रुपेंद्र कुमार शर्मा, धीरेन्द्र सिंह और जगदीश कुमार के दस्तखत हैं। इस चिट्ठी में गांव के प्रधान नसीर अहमद, अबरार के बेटे गुड्डू अकरम, नौसाद और वहाब को हिंदुओं के बहिष्कार का सूत्रधार बताया गया है। बहिष्कार में हिंदुओं की दुकान से सामान लेना, उनसे बातचीत करना और इनके खेतों में पानी देने से रोकने के आरोप लगाए गए हैं। इस फरमान को ना मानने वाले मुस्लिम पर 5,000 रुपए जुर्माना और बिरादरी से निकालने की चेतावनी भी दी गई है। शिकायत में गांव के हिंदुओं के अंदर दहशत का माहौल होने की बात कही गई है। सिंचाई के लिए पानी ना मिलने से प्रभावित हिंदुओं के नाम वैजनाथ और राजेश लिखे गए हैं। प्रार्थी के तौर पर समस्त हिंदू समाज लिखा हुआ है। मीडिया को इस पूरे विवाद पर ग्राम प्रधान नसन उर्फ नसीर अहमद की एक वीडियो बाइट भी मिली है। वीडियो में नसीर अहमद ने पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता जैसी तमाम बातें कही। उन्होंने जमीनी विवाद में भी मुस्लिम खरीदार का ही पक्ष लिया और उसके द्वारा कराए जा रहे निर्माण को सही करार दिया। ग्राम प्रधान ने किसी के भी सामाजिक बहिष्कार जैसी बातों से इनकार किया है। अंत में उन्होंने यह माना कि हिंदू मुस्लिम की बातें करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं।
इस पूरे मामले में कौशाम्बी पुलिस ने सोमवार यानी कि 10 जून 2024 को अपना बयान भी जारी किया। पुलिस इस पूरे विवाद को जमीनी झगड़े से जोड़कर देख रही है। साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिंचाई के लिए पानी ना देने का मामला सामूहिक नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष का है। गांव में आंतरिक शांति का दावा करते हुए पुलिस ने कहा है कि कुछ बाहरी लोग वहां का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिनको कड़ी हिदायत दी गई है। वह हिंदू संगठनों ने प्रशासनिक कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। गांव में हिंदुओं के साथ अन्याय का आरोप लगाकर हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों ने 9 जून 2024 यानी कि रविवार को पश्चिम सरीरा पुलिस स्टेशन में धरना दिया। धरने के दौरान पुलिस पर हिंदू पक्ष को धमकाने, राजस्व अधिकारियों द्वारा एक तरफा फैसला लेने जैसे आरोप लगाए गए हैं। धरने के दौरान मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने का ऐलान किया गया है। गांव में मुस्लिम और हिंदू आबादी लगभग बराबर बताई गई है। हिंदू संगठनों ने घोषणा की है कि गांव के हिंदुओं को किसी भी अन्याय का शिकार नहीं होने देंगे। फिलहाल गांव में शांति है। प्रशासन हालत पर लगातार नजर बनाई हुई है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। बता दें कि बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या हमेशा से भारत में एक अहम मुद्दा रही है। खासकर यूपी के परिप्रेक्ष्य में ये और भी खतरनाक नजर आता है। यूपी के कुछ इलाके ऐसे रहे हैं जहां हिंदुओं का पलायन भी देखने को मिला है। हाल ही में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला चर्चा में आ गया था। रामपुर जिले में हिंदू समाज के लोगों ने अपने घर के बाहर पलायन के पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर स्वार इलाके के घोसीपुरा पट्टी गांव में हिंदू समाज के घरों में लगे थे। गांव के दूसरे समाज के लोगों से मारपीट के बाद ऐसा किया गया था। दूसरे समाज के लोगों के साथ हुए लड़ाई झगड़े के बाद गांव के कुछ हिंदू समाज के लोगों ने घरों में पलायन के पोस्टर लगा दिए और साथ ही इन लोगों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार भी लगाई थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को हुई तो तुरंत जांच पड़ताल शुरू की गई थी। पुलिस की एक टीम स्वार इलाके के घोसीपुरा गट्टी गांव में पहुंची। पुलिस की कार्रवाई के आश्वासन के बाद गांव के लोग मान गए थे। अपना घर छोड़कर वह पलायन करने की बात से मना करने लगे। बता दें कि रामपुर के स्वार क्षेत्र के घोसीपुरा पट्टी मुस्लिम बहुल इलाका है। गांव के ही व्यक्ति दिनेश कुमार का आरोप है कि पास के ही रिजवान से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। गांव के रिजवान नाम के व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर मारपीट की थी। इस मामले की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर पीड़ित परिवार ने इस मामले में सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई थी। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गांव से पलायन करने की धमकी दे दी। हिंदू समाज के लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 30 मार्च को गांव में 2 पक्षों का झगड़ा हुआ था। इसके बाद मेडिकल कराया गया। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया था। पीड़ित पक्ष को यह लगा कि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। रविवार को सीओ भी पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे। घर पहुंचकर पीड़ित पक्ष को पुलिस की कार्रवाई से अवगत कराया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष पूरी तरह संतुष्ट हुआ और गांव से पलायन ना करने की बात मान ली। इसके अलावा यूपी का कैराना कौन नहीं जानता, जो हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है। किस प्रकार बीते सालों में हिंदुओं की भारी भरकम पलायन वहां देखने को मिली थी, वो सबने देखा और कारण बस इतना कि कट्टरपंथी लगातार उन्हें निशाने पर ले रहे थे। यूपी में योगी सरकार आने के बाद हालत तो थोड़े बदले, लेकिन अब भी बहुत कुछ बदलना बाकी है ताकि मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू निडरता के साथ रह सके और कोई भी समुदाय इनके साथ जाति ना कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।